तुझे पता है दुनिया में सबसे पहले सुसाइड किसने किया था? ना भाई, इस बात का मुझे तो नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, सुन फिर। कौरव जो थे वो 100 भाई थे, लेकिन 100 के 100 कौरवों की तरफ से नहीं लड़े थे। क्या भाई, कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी ना? तो कौरव एक तरफ और पांडव एक तरफ, ऐसे ही लड़ाई हुई हाँ होगी। हाँ, लड़ाई तो वैसे ही हुई थी, लेकिन फिर भी कौरवों का एक भाई था जिसने कौरवों की तरफ से नहीं बल्कि पांडवों की तरफ से युद्ध किया था। और फिर युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव जीत गए, तो पांडव जो थे वो धृतराष्ट्र से मिलने गए थे जीत की खुशी में। और फिर वहां पर जब कौरवों का एक पुत्र, जो धृतराष्ट्र का एक पुत्र जो पांडवों की तरफ से लड़ा था, है ना, तो उसने जब कौरवों के जो धृतराष्ट्र के सामने जाकर वो खड़ा हुआ, तो फिर धृतराष्ट्र ने और उसकी वाइफ ने, मतलब कि उसकी माँ ने बोला कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि तुम विजय होकर आए हो, इस खुशी में हम तुम्हारा स्वागत करें या फिर तुमने अपने भाइयों का साथ छोड़कर अपने दुश्मनों का साथ दिया है, इस बात को लेकर हम लज्जित हों। तो उस टाइम पे जो था वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुका था। अच्छा भाई, ये बात थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? बस फिर क्या होना था, इतना ज़्यादा लज्जित होने के बाद उसे बस एक ही रास्ता दिखा और वो था मरने का। तो उसने सुसाइड कर लिया और वो ही था पूरी दुनिया का सबसे पहला सुसाइड। लेकिन हाँ, एक बात और, सुसाइड करने वालों के लिए किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी पुराण में कोई पश्चाताप नहीं बताया गया है। सुसाइड को सबसे बड़ा पाप बताया गया है, क्योंकि ये शरीर भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है और हम इसे ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। और जो सुसाइड करता है वो पूरी उम्र अनंत काल तक केवल भटकता ही रहता है, उसे कहीं पर भी मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए भूल कर भी यह गलती कभी मत करना।